जिनकी लड़कियां आजकल पेट्रोल बम फोड़ रही हैं हिजाब की आड़ में, उनके लड़के भी बुर्के पहन लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी मित्रों। बुर्का विवाद के बीच कर्नाटक के स्कूलों में मां सरस्वती की प्रतिमाओं को बनाया जा रहा है निशाना। भुजाएं तोड़ी, मार्बल की 4 मूर्तियों में से 2 हाथ तोड़कर अलग कर दिए गए। मूर्ति के हाथ में बनी वीणा को भी तोड़ दिया गया। भाई मुसलमान है, उनका काम है करना। कर्नाटक में 2 अलग अलग जिलों में सरकारी स्कूलों के अंदर स्थापित सरस्वती की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने की खबर है। पहले मामले में बेलगावी जिले के चिचकौड़ी इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने प्राइमरी के सरकारी स्कूल के अंदर स्थापित सरस्वती प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया। प्रतिमा कौन तोड़ेंगे भैया, आपको पता ही है। जिनकी लड़कियां आजकल पेट्रोल बम फोड़ रही हैं हिजाब की आड़ में, वही फोड़ेंगे ना आपका, तो उन्होंने ही फोड़ा है ये। अब लड़कियों को भी सिखा दिया गया होगा, इसीलिए तो बुर्का चाहिए क्योंकि कल को बम वम प्लेस करें। ये तो आपने देखा ही है, इनके लड़के भी बुर्के पहन लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर। पहले मामले में आपको बता दिया। अब दूसरा मामला है इसके वहीं शिवमोगा जिले, जहाँ पर लड़के की मृत्यु हुई थी, हर्ष की, जिले में इसी प्रकार की हरकत को अंजाम दिया गया। और इन दोनों मामलों में पुलिस की शिकायत की गई है, पुलिस को शिकायत की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिक्कौड़ी जिले की घटना वायरल हो रही है। तस्वीरें क्षतिग्रस्त मूर्तियों को देखा जा सकता है। मार्बल की 4 भुजाओं वाली मूर्ति में 2 हाथ तोड़कर अलग कर दिए गए हैं। मूर्तियों के 2 हाथ अलग कर दिए गए हैं। मूर्ति के हाथ में रखी वीणा को तोड़ दिया गया है। क्योंकि इस्लाम में हराम है ना म्यूज़िक, लेकिन वैसे गाते खूब हैं, उससे पैसा खूब कमाते हैं। देह व्यापार जायज़ है, जैसे हीरा मंडी वगैरह, ये इन्हीं की देन है। हमारे भारत में प्रोस्टिट्यूशन नहीं था, इन्हीं से आया। जुमलाबाई, कमलाबाई हमारे वहाँ नहीं थी। हमारे वहाँ राज नर्तकी हुआ करती थी। राज नर्तकी गाया करती थी और नृत्य करा करती थी। उसको कोई हाथ तक नहीं लगाता था, इनाम मिलता था उनको। इवन पेमेंट पे रखा जाता था, जैसे सैलरी होती है वैसे रखा जाता था। हमारे वहाँ इस तरह का चक्कर नहीं था, ये बाहर से आई है ये चीज़ें। मूर्ति के हाथ में जो वीणा है वो भी अलग करेगी। क्षतिग्रस्त मूर्तियों के आसपास बिखरे दिखाई दे रहे हैं टुकड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना 24 मार्च 2022 की शाम की है। स्कूल चिचड़ी गांव में स्थित है। स्कूल प्रशासन को इस घटना की जानकारी अगले दिन 25 मार्च को हुई। इस घटना की शिकायत चिक्कौड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। घटना के बाद तनाव फैल रहा है। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जहां मुसलमान बढ़ेंगे भैया, वहां इस तरह की घटनाएं तो आम बात है, और वहां इसी तरह से आपको हर समय अर्धसैनिक बल लगाना पड़ेगा। पुलिस शुक्रवार को ही मौके पर पहुंच गई और उसने अपनी जांच शुरू कर दी है। शिवमोगा जिले में सरस्वती प्रतिमा के साथ गांधी और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त करी गई। वहीं कर्नाटक के ही शिवमोगा जिले में सरस्वती प्रतिमा के साथ गांधी और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं को भी नुकसान पहुंचाया गया। ये घटना भी एक प्राइमरी स्तर के सरकारी स्कूल में घटी है। यह स्कूल शिवमोगा के हरोहल्ली में मौजूद है। यह स्कूल गरीब बच्चों के प्रशिक्षण का केंद्र भी है। स्कूल के पिछले हिस्से में भी तोड़फोड़ की गई है। इस घटना से स्थानीय ग्रामीण काफ़ी नाराज़ हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपितों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने इस घटना के पीछे अवैध शराब माफियाओं को भी जिम्मेदार बताया है। उनके मुताबिक इस असामाजिक तत्वों ने इस घटना को शराब के नशे में अंजाम दिया है। स्कूल स्टाफ और गांव वालों ने इस घटना की शिकायत स्थानीय थाने में की है। इसी शिवमोगा जिले में मंदिर कोटे मरिकम्बा जत्रे के परिसर में भी कुछ दिन पहले
केवल हिंदू दुकानदारों को दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी। संयोगवश स्कूल के अंदर सरस्वती प्रतिमाओं पर भी ये हमले तब हो रहे हैं जब कुछ मुस्लिम लड़कियों ने बुर्का पर स्कूल में प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उस दौरान उन प्रदर्शनकारियों ने सरकारी स्कूलों में सरस्वती पूजा पर आपत्ति जताई थी। भैया, ये सनातन संस्कृति है भारत में, तुम्हारा इस्लामिक मुल्क नहीं है और ये सनातन की धरती है। यहाँ पर संस्कृति सनातन है, यहाँ इस्लामिक संस्कृति नहीं है। तो यहाँ पर सरस्वती पूजन करा जाता है, यानी कि सरस्वती एजुकेशन की देवी हैं। शायद कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस चीज़ को मानेगा। तो प्लीज़ शट अप योर माउथ एंड डू योर वर्क। अगर आपको इस्लामीकरण अपना चाहिए तो जाइए पाकिस्तान, आपको दिया तो था मुल्क, जिसके लिए आपने कोई एहसान नहीं करा। यहाँ रहकर बोला गया था, अंबेडकर जी ने कहा था इनको पूरों को पूरों भेजो, और गांधी जी ने भी कहा था अगर परेशानी होगी तो पूरों को भेज देना, चले जाएंगे। तो हम तो अपने देश में हैं और ज़बरदस्ती 70 के दशक में ये सेकुलरिज्म डाला। सेकुलरिज्म नहीं होता है, जिस देश की सनातन संस्कृति है उस देश में सेकुलरिज्म नहीं होता है। सेकुलरिज्म तो तब है, जैसा कि आरिफ अजाकिया जी बता रहे थे, सेकुलरिज्म जहाँ हो, अगर सेकुलरिज्म है तो फिर वहाँ अपीजमेंट नहीं है। तुमसे क्या अपीजमेंट करना। जैसे और देशों में, क्रिश्चियन देशों में, क्रिश्चियन उनका जो मदर रिलीजन है वो क्रिश्चियन है, बाकी वहाँ सेकुलरिज्म जो है वो है। लेकिन उन्होंने बता दिया है कि सेकुलरिज्म की परिभाषा हमारे देशों में, यूरोप के कई देशों ने अपनी परिभाषा बता दी है। आपको पता है यूरोप ने क्या कहा है? कई देशों ने ये कहा है कि हमारा जो पेरेंट रिलीजन है वो है क्रिश्चियन, उसके अकॉर्डिंग ही हम सेकुलरिज्म फॉलो करेंगे। मतलब पहले क्रिश्चियन रिलीजन है, बाकी सबको रिस्पेक्ट है, लेकिन उसी लेवल तक जहाँ तक हमारी क्रिश्चियनिटी की रिस्पेक्ट मेंटेन की जाए। तो इसलिए हमारे स्कूल हो या कोई भी संस्थान, उसमें क्रिश्चियनिटी को देखा जाएगा। वैसे ही भारत का गर्भित, यानी कि गर्भ से जो गर्भित संस्कृति है वो पूरे एशिया की या पूरे ब्रह्मांड की हम जो मानते हैं वो सनातन है। उसमें जो सनातन के पंथ हैं, बाकी सिख, बौद्ध, जैन, बुद्ध, ये सब आते हैं, ये सनातन के पंथ हैं। तो इनकी संस्कृति उसमें अपनाई जाएगी, बाकी जो विदेशी आक्रांताओं की संस्कृति है वो अपनाई नहीं जाएगी। और उसके लिए आपको मज़हब के आधार पर दूसरा देश दिया गया, उसमें जाके रहिए आराम से, वहाँ बुर्का, नकाब, हिजाब फॉलो करिए, 4वीं 5वीं बीवी बनिए, माशाल्लाह से आपके पास बड़ी हिम्मत है, 14-15 बच्चे वहीं पैदा करिए, गर्भाशय सड़ाइए या बचाइए, या आपकी मर्जी, हमारी मर्जी नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन भारत में सरस्वती पूजा होगी और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि शी इज़ द गॉडेस। हमारे वहाँ तो देवी गॉडेस भी है। अब आपके वहाँ जिसकी शक्ल नहीं, सूरत नहीं, उसको आप पूछते हैं, और जिस वो आपके लोग हैं, ऐसे लोग आपको मैसेज देते हुए गए हैं जिन्होंने छोटी बच्ची और बड़ी महिला दोनों नहीं छोड़ा, वो आपके पूज्य हैं। तो मैं समझ सकती हूँ आपके दिमाग का दिवालियापन, कि आपकी सोच कहाँ से शुरू होती है। जो लोग जैसे कहते हैं ना, जैसी दोस्ती वैसा दिमाग, वैसा माहौल, वैसा इंसान की फितरत। अब अगर मैं किसी 6 साल की बच्ची से शादी करे हुए आदमी को बहुत बढ़िया और महान बताऊं, और उस ज़माने पर मैं क्लैरिफिकेशन दूं, और आदमी 70 साल का हो लगभग, तो भाई मेरी सोच समझ में आती है ना, मेरी सोच क्या होगी। मैं उस चीज़ पे गर्व महसूस करूँगी, तो मेरी सोच समझ में आती है। अब वही अपने मामा के रखेल या किसी से अगर कोई बुढ़िया से शादी कर लेता है, दादी या माँ की उम्र की 28 साल का हो या 30 साल का, और वो 68 ईयर्स की औरत से शादी कर लेता है अपने मामा या चाचा को मारने के बाद, तो फिर अगर मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ तो फिर वो भी आपको समझ में आता है कि मेरी मानसिकता क्या होगी। तो जो लोग ऐसे हैं, अब उनकी मानसिकता को क्या कहा जाए, जो इस बात में मर्डर कर देते हैं कि अगर फ़ोटो बना दिया जाता है, जिसकी फ़ोटो उन्होंने नहीं देखी, उसके बाद भी वो मर्डर कर देते हैं, गर्दनें काट देते हैं। तो ऐसी हिंसक चीज़ों को पूजने वाले, सजदा करने वाले लोगों का क्या करा जाए। वहाँ पर इनका सेकुलरिज्म जो होता है, इनकी अम्मा के साथ सुहागरात, इनकी अम्मी के साथ सुहागरात बनाने गया होता है। और जो औरतें अपने आप को खुद ही बच्चे, जिनके लिए कहा जाता है खेती औरतें, जो पढ़ तो लेती हैं, पूरी हवाई पुस्तक पढ़ तो लेती हैं, हवाई किताब,
अरबी में रट्टे लगा लेती हैं, लेकिन उसका एक बार भी मीनिंग नहीं देखती वो क्या मीनिंग है। एक मीनिंग तो कहता है कि तुम काफिरों के साथ जंग करो, एक कहता है जो तुमको ना माने उसको मार दो, एक कहता है कि सबका रिस्पेक्ट करो। मतलब एक ही बात को 2-4 बार कहो और तोड़, कभी इधर कभी उधर। सच्चाई आप सबको मालूम है और पूरे विश्व में क्या हो रहा है ये भी पता है। वर्ल्ड ट्रेड गिराते हैं तो कह देते हैं कि भैया हमारी आवाज़ें सुनी गई। और अमेरिका में जो ये बात किसी ने एक ऐसे लिखा, लड़की ने, बांग्लादेशी, उसको उसी समय वहाँ से होमलैंड सिक्योरिटी पुलिस आई। होमलैंड सिक्योरिटी ने उसका कंप्यूटर चेक करा, वो बार बार ग्लोबल जिहाद को ढूंढ रही थी, सर्फ कर रही थी। सर्फ करते ही जब उसका ऐसे भी पकड़ लिया, उसने लिखा था कि आर वॉइस हैज़ बीन हर्ड लिखा था, तुरंत उस पर कार्रवाई हुई। होमलैंड सिक्योरिटी ने उसको 24 घंटे रिमांड पे रखा। उसके बाद उससे बोला कि भैया तुम अभी अंडर एज हो, लेकिन तुम्हें यहाँ से देश से जाना पड़ेगा। उसके जो 2 भाई वहाँ पैदा हुए थे, इसलिए माँ बाप को चॉइस दी गई, तुम में से एक अमेरिका रहेगा जो नेटिव सिटीजन है, जो यहाँ पैदा हुए हैं, इन बच्चों को देखने के लिए, और एक को जाना पड़ेगा। तो उसकी शायद माँ रही, बाप चला गया, शायद बाप टैक्सी चलाता था। तो ये है इनके हाल, जहाँ रहते हैं वहाँ छेदी करते हैं। और एक आध नाम इनके पास होते हैं, मीर अब्दुल हमीद और राष्ट्रपति उनका। लेकिन राष्ट्रपति जी का भी क्या किस्सा है आपने देखा होगा। उन्होंने भी पूरी कोशिश करी थी यासीन भट्ट की फांसी रुकवाने की, वो तो जाने नहीं दी गया 5:30 बजे से पहले, वरना उसकी यासीर भट्ट था क्या था उसकी फांसी भी रुकवाने की उन्होंने पुरजोर कोशिश करी थी। खैर मैं बोलूँगी तो कुछ लोग जो है, जो अंधाविश्वास करते हैं, वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन समझिए वो आखिर वो होते हैं, वो कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। एक आध अगर निकल जाएं तो उनको बिल्कुल ही खारिज कर दिया जाता है, वो भी कोई मजबूरी होगी तब। चलिए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस न्यूज़ के बारे में। और ये तो फितरत है इनकी, ये अपनी फितरत से नहीं जाएंगे, लेकिन जांच होनी चाहिए। अगर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, मैंने देखा था शिवमोगा में लगे हुए थे, अगर वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं तो उनसे इनकी धरपकड़ होनी चाहिए, उन गली चौक से, और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। लड़का हो या लड़की, अपराधी होता है, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों अब आपको देखना होगा कि आप कृपया करके इस मामले पे संज्ञान लीजिए, और पुलिस को भी, प्रशासन को भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जहाँ कैमरे नहीं लगे अब वहाँ कैमरे लगवाने चाहिए, और लोगों को भी अपने घरों में अगर कैमरा अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ लगाना चाहिए। 15-20 हज़ार का आ जाता है 4 कैमरे, तो चारों दिशाओं में लगाएं और रिकॉर्डिंग उसके अपने फ़ोन से रखें, तो जिससे क्या होगा कि आप लोग जो है अगर इस तरह की कोई वारदात होती है तो उसे पता कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं प्राची दिगरी आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर से आऊँगी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर, साथ ही जो घटनाएं हो रही है उन पर वीडियो लेकर। इन्फॉर्मेटिव भी वीडियो हो सकते हैं, और वो वीडियो भी हो सकते हैं कि जो वीडियो आजकल की घटनाओं को होते बताएं, मेनली लव जिहाद या किसी भी घटना अगर हमारे लोगों ने भी अंजाम दिए तो उसको भी मैं ला सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गलत है, गलत को गलत ही बोलना चाहिए। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग दें अगर सक्षम है तो, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब और शेयर जो है लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाता है, और ये मैं मांग करती हूँ आप ज़रूर करेंगे। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।